हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस में। आज के वीडियो में हम आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि समझाएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि आपको समझाई थी। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों विधियां विलोपन व प्रतिस्थापन क्लास 8, 9th और 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि समझाते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको विलोपन विधि एकदम क्लियर करा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक रैखिक युग्म लेते हैं। देखिए, रैखिक युग्म है x प्लस वाई इक्वल 7 व 2x माइनस वाई इक्वल 8। ये एक रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब इसमें दो रैखिक समीकरण है। ये पहला रैखिक समीकरण है, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। ओके, चलिए इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। ओके, अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है। पहला काम आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। ओके, अब देखिए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों में हम देखते हैं कि जो y के मान हैं वो बराबर व विपरीत है। देखिए, यहाँ y का मान क्या है, +1y है और यहाँ -1y है। यानी y के दोनों मान है जो आपस में क्या है, समान है, वह विपरीत है। ऊपर वाला देखिए प्लस का 1y है और नीचे माइनस का 1y है। ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में चर x या y का मान समान है, वह विपरीत है, तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर। जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का y और ये माइनस का y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये प्लस का 1y है, ये माइनस की 1y है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ x और 2x कितना हो गया, 3x इक्वल 7 और 8 15, 15 हो गया। यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा, 15/3। 3 से 15 को काटिए, 3 × 5 = 15, तो x बराबर आ गया 5। हमें x का मान प्राप्त हो गया। कितना सरल है, तुरंत x का मान प्राप्त हो गया हमें। अब देखिए, ये x का मान जो आया उसको आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, तो y का मान फटाफट निकल आएगा। तो आइए, चलिए हम समीकरण 1 पे रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा x + y = 7। उसको पहले आपको यहाँ लिख लेना है तो आसान हो जाएगा। समीकरण 1 को आप यहाँ लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, x + y = 7, यहाँ लिख दिया। अब इसमें x की जगह आपको 5 रखना है। x बराबर 5 आया, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 5। 5 + y = 7, यहाँ से y = 7 और ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -5, तो y इक्वल आ गया 2। तो इस प्रकार से देखिए, x बराबर हमें प्राप्त हुआ 5 और y बराबर 2। हल आ गया। ओके, कितना आसान है, ये तो प्रतिस्थापन से ही आसान है। प्रतिस्थापन तो थोड़ा सा उसमें एक से x का मान निकाल कर दूसरे में रखना पड़ता है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कि ऐसा है कि अगर किसी चर x या y का मान बराबर व विपरीत है तो जोड़ देना है आपको, और
जैसे यहाँ देखिए ये प्लस वाई था माइनस वाई था, ये आपस में कट गए और ये जोड़ दिया x और 2x 3x और 7 और 8 15, यहाँ से x इक्वल 15/3 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यही मान आपको चाहे समीकरण 1 में रख दो, ये 2 में y आ जाएगा। अब आपको ये जांच करना है कि हमने जो x और y के मान प्राप्त किए हैं वो सही है कि नहीं। तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर, यहाँ x की जगह हम कितना रखें 5 और प्लस y की जगह 2 बराबर यहाँ कितना 7 है। तो देखिए 5 और 2 7 बराबर 7, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में क्या बराबर है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ओके, तो ये है विलोपन विधि। चलिए हम एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। x प्लस 3y इक्वल 7 कर दिया, x प्लस 3y इक्वल 7 और x प्लस 4y इक्वल 9 कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये दूसरा रैखिक युग्म है, इसको भी हमें इसी विधि से हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। अब इस समीकरण पे देखिए, यहाँ x के समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के मान समान है और यहाँ क्या था y के मान समान थे लेकिन विपरीत थे, एक प्लस का था एक माइनस का था। और इसमें देखिए x के दोनों मान क्या है प्लस के हैं, यानी समान है। तो अगर ऐसी कंडीशन है डियर स्टूडेंट, तो आपको फिर क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है। ध्यान रहेगा, अगर x या y के मान समान है दोनों समीकरणों में, तो समीकरण 1 में 2 को आपको क्या करना, घटाना है। और अगर x या y के मान क्या है, समान है, वह विपरीत चिन्ह के हैं, तो जोड़ना है। बस यही बातें याद रखनी। तो यहां हम लिखेंगे घटाने पर। तो देखिए जब घटाते हैं समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये जो नीचे वाला समीकरण है, समीकरण नंबर 2, इसके चिन्ह बदल दिया जाता है। ये प्लस का x है माइनस का हो गया, ये प्लस का 4y तो माइनस के 4y हो गए, ये प्लस का 9 है तो माइनस हो गया। आपको चिन्ह बदल देना है। ओके, अब देखिए, अब ये क्या है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x आपस में कट गए, प्लस का 3y और माइनस के 4y। अब आपको ये चिन्ह नहीं लेना है, अब ये चिन्ह मानकर चलेंगे। ओके, तो प्लस के हैं भैया 3y और माइनस के हैं 4y, तो माइनस का 1y बचेगा, तो यहाँ आएगा माइनस y। माइनस 1y ऐसा ना लिखकर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, माइनस y। माइनस y का मतलब माइनस का 1y। यहाँ प्लस के 7 है और माइनस का 9 है, यानी प्लस का 7 है और माइनस का 9 है, तो क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल आ गया 2। y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान प्राप्त हो गया तो इसको चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, x का मान निकल आएगा। चलिए हम समीकरण 1 पे रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस 3y इक्वल 7। ओके, पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें y की जगह कितना पुट करना है 2, तो x प्लस 3, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और y की जगह क्या रख देंगे 2 बराबर 7, x प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, तो x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 6, ये प्लस का 6 बराबर के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आ गया 1। इस प्रकार से x का मान प्राप्त हो गया 1 और y का मान
2। ये हमें x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। ओके, उत्तर की जांच करना है। x बराबर 1 रखिए यहाँ तो 1 हो गया, y बराबर 2 रखिए तो 2 3 6, 6 1 7 इसके बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो बहुत ही आसान है। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको। इसको हटा देते हैं, तो समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल तीसरा है, 3x प्लस वाई इक्वल 5 फर्स्ट इक्वेशन है, और 5x प्लस वाई इक्वल 9 ये इक्वेशन सेकेंड है। ओके, दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक आपको ऐसे लाइन खींचना है। पहला काम यही करना है आपको। अब इन दोनों समीकरण में देखिए y के मान क्या है, समान है। जैसे यहाँ पर x के मान समान थे, उसी प्रकार यहाँ देखिए y के मान समान है। दोनों जगह प्लस y है, यहाँ भी प्लस y है। एक y प्लस का इधर है, एक y प्लस का इधर है। तो जब दोनों समान है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ओके, बहुत ही आसान है भैया। घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के आपको चिन्ह बदल देना है। देखिए 5x है, प्लस का है, माइनस हो गया। यहाँ प्लस y है तो माइनस y हो गया, प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो गया। ओके, तो अब देखिए ये प्लस का y और ये माइनस का y आपस में कैंसिल। अब प्लस के 3y है, माइनस के प्लस के 3x है और माइनस के 5x है, तो कितना बचेगा, माइनस के 2x इक्वल, यहाँ देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 9 है, यहाँ माइनस के बचेंगे 4, माइनस से माइनस कट गया तो 2x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/2, 2 दूने 4, तो x का मान आ गया 2। अब x का मान चाहे समीकरण एक में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, जिसमें आपकी इच्छा हो रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल 5। अब यहां पर रखिए 3, अब गुणे लगा करके x का मान क्या है, 2 है, 2 प्लस वाई इक्वल 5, तो आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल 5। तो y इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट 5, ये उधर जाएगा -6, y इक्वल आ गया माइनस का 1। इस प्रकार x बराबर क्या आया, 2, y बराबर -1। समीकरण का हल हमें प्राप्त हो गया क्या, x बराबर 2 और y बराबर -1। अब आपको जांच भी करना है कि सही है कि गलत। तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो गया, 2 3 6, और y की जगह -1 तो 6 में 1 निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारा उत्तर सही है। ओके, तो बहुत ही आसान है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, यहाँ x समान था, यहाँ y समान है, एक ही तरह के हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं कि जिसमें ना तो x समान है ना ही y समान है। ओके, तो आइए देखते हैं उसको भी। अगर उस तरह का आ जाता है तो आप क्या करेंगे। हाई स्कूल में एक प्रश्न पूछा जाता है और उसमें कहता है कि विलोपन विधि से हल करिए या प्रतिस्थापन विधि से।
जिस विधि से कहेगा आपको उसी से हल करना है। ये नहीं कि आपको जो भी बन रहा है वही कर दे। अगर उसमें प्रतिस्थापन कहा है तो प्रतिस्थापन से करिए, अगर विलोपन कहा है तो विलोपन से करिए। देखिए एक एग्जाम्पल 4, 7x माइनस 6y इक्वल 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये देखिए ये भी इसी प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म है, इसको भी आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। लेकिन इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 में ना तो x के गुणांक समान है और ना ही y के। यहाँ 7x, यहाँ 3x, यहाँ माइनस 6y है, यहाँ प्लस का 4y है, कोई समान नहीं। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ लाइन खींचना है। ओके, अब समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ समीकरण 1 में गुणा करा दीजिए। ओके, समीकरण 1 में x का गुणांक क्या 7 है, आप यहाँ 7 का गुणा करा दीजिए। ओके, यहाँ जो x का गुणांक है उसका यहाँ गुणा कराना है, इधर जो x का गुणांक है उसका यहाँ गुणा कराना है। ओके, चलिए गुणा कराते हैं। 3 का गुणा कराएंगे 7x में, 3 7 21x माइनस पिछन 18y इक्वल 3 दूनी 6 यानी 20 3 60। ऐसे यहाँ करेंगे 7 21x प्लस 7 चौके 28y 7 दूना 14, गुणा हो गया। अब देखिए फिर आपको एक लाइन ऐसे खींचना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि x के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ भी 21x, यहाँ भी 21x सेम हो गए। जब सेम हो गए तो यही विधि अपनाना है। क्या देखिए y समान थे तो हमने क्या किया था, घटाने पर। आप यहाँ लिख दीजिए घटाने पर। जब घटाएंगे डियर स्टूडेंट तो नीचे वाले समीकरण के आपको चिन्ह बदल देना है। ये प्लस का 21x है माइनस हो जाएगा, प्लस का 28y है माइनस का हो जाएगा, प्लस का 14 है माइनस का हो जाएगा। ये दोनों प्लस का और माइनस का कट गए, माइनस 18y और माइनस 28y। अब आप ये चिन्ह नहीं मानेंगे, अब चिन्ह ये लेकर चलना है, ऊपर माइनस के 18y नीचे माइनस के 28y, दोनों माइनस के हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए। 8 8 16, 2 3 1 4 माइनस के 46y इक्वल, यहाँ 60 में 14 घट जाएगा 46 आएगा, तो y इक्वल आ गया 46 बटे माइनस 46। 46 से 46 कट गया एक बार, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1 आ गया। अब y का मान हमें पता चल गया। अब y के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 है हमारा 7x माइनस 6y इक्वल 20। ओके, अब इसमें रखेंगे y की जगह 7x माइनस 6 और यहाँ गुणा लगा करके y का मान क्या माइनस 1, ऐसे कोष्टक में रख दो, माइनस 1 बराबर 20। तो 7x, ये माइनस माइनस डियर स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का माइनस में गुणा प्लस होता है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 कम 6 बराबर 20। यहां कर देते इसको, 7x बराबर, ये 6 उधर जाएगा 20 में से घट जाएगा, 20 माइनस 6, 7x बराबर 14, तो x बराबर आ जाएगा 14 बटे 7, 7 दूना 14, x बराबर आ गया 2। इस प्रकार x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया माइनस 1, ये आ गया। आपको उत्तर की जांच करना है तो x का मान यहाँ 2 रख दीजिए, 2 सत्ते 14 हो गया, माइनस y का मान माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 6 में
गुणा करेंगे -1 का तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 14 6 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से विलोपन विधि में जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं हमने आपको समझा दिया। 4 प्रकार के मोस्टली आते हैं, हमने चारों एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।